जम्मू में कांग्रेस का महासम्मेलन। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रभारी सैयद नसीर हुसैन, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जे मीर और तारिक हामिद कर्रा ने की शिरकत। महासम्मेलन में पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा, अब्दुल मजीद वानी, सुभाष गुप्ता और ब्रिज मोहन शर्मा अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में फिर हुए शामिल। टंगमर के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस में लगी भीषण आग, आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। श्रीनगर के अस्पतालों में लॉकर्स की जांच, डॉक्टरों के लॉकर्स की ली जा रही तलाशी, जांच के दौरान तोड़े गए डॉक्टरों के ताले, लॉकर्स के ताले। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने महबूबा मुफ्ती, चिदम्बरम, हुसैन दलवई, इमरान मसूद और इल्तिजा पर साधा निशाना, कहा ये सभी आतंक के डॉक्टर्स हैं और वोट नीति को राष्ट्र नीति पर प्राथमिकता दे रहे हैं। दिल्ली बम विस्फोट में मारे गए बिलाल अहमद संगू का पार्थिव शरीर पहुंचा गांधरबल के गांव बाबा नगरी वांगट। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में रिश्तेदार, स्थानीय लोग शामिल। इल्तिजा मुफ्ती ने डॉक्टर्स की ओर से आत्मघाती हमला करने पर चिंता जताई। इल्तिजा ने कश्मीरी समाज के लिए चिंतन का विषय बताया। एक्स पर पोस्ट कर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि इन घटनाओं को राजनीतिक रूप से भड़काया जा रहा है, जबकि असल समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है। जम्मू बीजेपी ने इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर किया पलटवार, कहा उनकी सरकार के दौरान युवाओं और आर्मी कैंप को लेकर दिए गए विवादित बयान भी आत्मचिंतन मांगते हैं। बीजेपी नेताओं ने याद दिलाया कि दूध टॉफी जैसे बयान उसी दौर में दिए गए थे। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने का बयान, कहा कई कश्मीरी स्थलों को विश्व धरोहर मानचित्र पर लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। आयुक्त अंशुल गर्ग ने श्रीनगर के पुराने विधानसभा परिसर में विश्व धरोहर सप्ताह के तहत धरोहर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वन रेंज बनिहाल ने पहली बार बड़े पैमाने पर जंगल की आग से निपटने की मॉक ड्रिल आयोजित की। मॉक ड्रिल में विधायक सज्जाद शाहीन भी हुए शामिल। बनिहाल रेंज अधिकारी ख्वाजा रसीक वहीद ने आग बुझाने की तकनीक और उपकरणों का किया प्रदर्शन। सज्जाद शाहीन ने आधुनिक उपकरण और विशेष वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सईद अल्ताफ बुखारी ने गृह मंत्री से की अपील, पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए कश्मीरी छात्रों के परिवारों को उनकी लोकेशंस और पूछताछ करने वाली एजेंसी की जानकारी दी जाए। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी सरदार पटेल और कश्मीर पर आधारित सैफुद्दीन सोज की पुस्तक के विमोचन समारोह में हुए शामिल। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने इल्तिजा मुफ्ती और क्षेत्रीय दलों पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का महिमा मंडन करने का आरोप लगाया। उन्होंने आतंकी उमर नबी के वीडियो का हवाला देते हुए कहा, ऐसे घरों पर कार्रवाई पर सवाल उठाना गलत। श्रीनगर में गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस पर गुरुद्वारा छठी पातशाही में विशाल समागम। रागी हरजिंदर सिंह कीर्तन, किताबों की प्रदर्शनी और देर रात तक लंगर में भारी भीड़ उमड़ी। शहीदी दिवस के मौके पर छठी पातशाही में विशेष कार्यक्रम। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल भी हुए शामिल। श्रीनगर के गुरुद्वारा छठी पातशाही से आज श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर नगर कीर्तन का आयोजन। दोनों नेता गाड़ी से नंगे पांव उतरकर गुरुद्वारा पहुंचे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी गाड़ी खुद चलाकर गुरुद्वारा छठी पातशाही में पहुंचकर भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गुरुद्वारा छठी पातशाही से नगर कीर्तन जत्था आनंदपुर साहिब के लिए रवाना हुआ। जत्थे में कश्मीरी पंडित भी शामिल। जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर इंटेलिजेंस यूनिट की छापेमारी। सीआईजे यूनिट ने सेंट्रल जेल जम्मू में रेड की। कुलगाम के सरकारी डिग्री कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर क्षेत्रीय व्यापार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। बनिहाल विधायक सज्जाद शाहीन ने बनिहाल और रामसू में विकास कार्यों और शीतकालीन तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। शीतकालीन तैयारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को समयबद्ध काम और समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए। गंडोह में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन हुआ। बच्चों के स्वास्थ्य और सही पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाई गई। गंडोह तहसीलदार मुनीब उमर ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अधिक बच्चों को सरकारी पोषण योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का भरोसा दिया।
2.5 माह से बंद सांबा मानसर मार्ग पर मरम्मत पूरी होने के बाद बड़े वाहनों के लिए फिर से बहाल किया गया। जमोड़ा के पास पहाड़ी धंसने के कारण टूट गया था रास्ता। सांबा मानसर मार्ग पर रहने वाले दुकानदारों और पर्यटन पर बड़ा असर पड़ा। मार्ग खुलने से स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उत्तरी कश्मीर का दौरा किया। नियंत्रण रेखा, घुसपैठ रोधी ग्रिड पर तैनात सैनिकों की परिचालन तत्परता की समीक्षा की। दिल्ली कार बम धमाके से पहले ड्रोन इस्तेमाल की आशंका के बाद एनआईए ड्रोन इंस्ट्रक्टर की तलाश में बड़े सर्च ऑपरेशन में जुटी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन ट्रेनिंग मॉड्यूल की भी जांच जारी। साकेत कोर्ट ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा। जावेद अहमद पर 415 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी पर लगे आरोपों को लेकर ईडी का दावा, फर्जी नैक और यूजीसी मान्यता दिखाकर छात्रों की फीस वसूली। पुलवामा के शादी मार्ग पर पर्यटन मानचित्र में शामिल करने की तैयारी। राजपुरा विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने चौक पर घंटाघर निर्माण और ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव का काम जल्द शुरू करने की बात कही। पुलवामा का ऐतिहासिक स्थल शादी मार्ग अब बनेगा पर्यटन केंद्र। राजपुरा विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने इमारतों की मरम्मत की घोषणा की। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उधमपुर में 4 दिवसीय दृष्टि नेत्र शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में 1000 से ज्यादा लोगों की जांच हुई। बफलियाज और भाटा धुरियां पन बिजली परियोजना ने 2800 मीटर लंबी मुख्य जल संवहन सुरंग पूरी की। पीर पांचाल क्षेत्र में बिजली आपूर्ति मजबूत करेगी ये परियोजना। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने शहीद एडीसी राजकुमार थापा की याद में आयोजित की गई क्रिकेट टूर्नामेंट। कहा, राजकुमार थापा ने राजौरी के लोगों के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तराल जोन में शिक्षा विभाग ने चलाया नामांकन अभियान। मुख्य शिक्षा अधिकारी शब्बीर अहमद खान ने विशेष अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग ने अवैध पाठ्य पुस्तकों के उपयोग पर निजी स्कूलों पर की कार्रवाई। 4 संस्थाओं की मान्यता रद्द। जम्मू में यूथ फॉर पनून कश्मीर ने कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग की। समर्थन में देशव्यापी महाअभियान शुरू करने का निर्णय लिया। पुलवामा में महिला अंतर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू। महिला कॉलेज पुलवामा में प्रिंसिपल प्रोफेसर सामी जान ने उद्घाटन किया। उधमपुर में सुभाष स्टेडियम के पास घर के पूजा कक्ष में आग लगी। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। पुंछ जिले के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल जलास में एनसीसी कमांडिंग अधिकारी कर्नल अजय दिल ने किया दौरा। स्कूल में पौधारोपण और आयुष्मान भारत निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन हुआ। लद्दाख निकायों ने केंद्र सरकार को 29 पृष्ठों का ड्राफ्ट प्रस्ताव सौंपा। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, मसौदे के आधार पर केंद्र क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने का निर्णय करेगा। लद्दाख में नशा मुक्ति केंद्र कारगिल ने नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरे होने पर सहकारी कार्यालय हॉल बरू में आयोजित एक कार्यक्रम किया। नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर उपायुक्त ने केंद्र की उपलब्धियों की सराहना की। जिले में जागरूकता अभियानों और पुलिस कार्रवाई से नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग पर प्रभावी रोक की पुष्टि की गई। एक दिन के बद्दी दौरे पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर हिंदू संगठनों का अनशन तेज। कार्यकर्ताओं ने दर्ज मामलों की वापसी और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की मांग की। संजौली मस्जिद विवाद पर देव भूमि संघर्ष समिति ने प्रशासन को शुक्रवार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। संगठनों ने विवादित स्थल पर बिजली पानी काटने और गतिविधियां रोकने की मांग दोहराई। चंबा में प्राथमिक शिक्षक संघ खंड तीसा ने क्लस्टर क्लबिंग नीति के विरोध में सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। निर्णय वापस लेने की मांग। प्राथमिक शिक्षक संघ का आरोप, क्लस्टर क्लबिंग से छोटे स्कूलों का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। दूरदराज तैनात शिक्षकों पर बोझ बढ़ेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट कर इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें साहस और न्याय का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने बैंक राष्ट्रीयकरण और 1971 की जीत को इंदिरा गांधी की ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। किन्नौर में गांव की खुशहाली के कुलदेव और बौद्ध लामाओं और वार्षिक विशेष उत्सव में हुआ छम नृत्य। 8वीं शताब्दी में
पद्संभव ने तिब्बत में समय मठ निर्माण बाधाओं को शांत करने के लिए शुरू किया था छम नृत्य। किन्नौर के गांव में निभाई गई पुरानी परंपरा छम नृत्य बुरी शक्तियों को दूर करने और शुभता लाने की तिब्बती बौद्ध परंपरा का अहम हिस्सा। चंबा के बैजनाथ में हुई स्पिरिट ऑफ हिमाचल कराटे चैंपियनशिप में 2025 में चंबा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। चंबा के डीसी मुकेश रेपस्वाल ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित कर उत्साह बढ़ाया। चंबा में बीजेपी जिला अध्यक्ष धीरज नरियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी आगामी चुनावों के लिए हर बूथ को मजबूत कर रही है। संगठनात्मक बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर जनता से सीधा संवाद और मुद्दों का समाधान किया जाएगा सुनिश्चित। बिलासपुर में 2 दिवसीय स्वराज साथी संकल्प शिविर का हुआ समापन। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी रहे CQPTO। पंचायती राज संगठन के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग कैंप और विकासात्मक योजनाओं के प्रचार में मदद का दिया भरोसा।